ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 29वां अध्याय नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवन पति इंद्र अपने मठ गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट धेनुक और केसी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन उन सबको आपने मार डाला। कंस कुवल या पीठ और बाल गाठिनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप से उन सबको आपने नष्ट कर दिया है। आपके बाहुदंड की सटा से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निर्मित से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकारक प्रयत्न करें। हे शत्रु हे शत्रु दमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों को घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला शस्त्र और मंत्राचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनित्या सुना दी। इनका जो प्रतिकारक होना चाहिए वह आप स्वयं विचार ले। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते करते ही उपस्थित हुए आकाश गामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं सड़े और प्रयाग ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र सब द्वारका वासियों के देखते ही देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे दिविजोत्तम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन के मूल दैत्य के बनाए हुए सूर्य की धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पासों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूल दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदनंतर श्री हरि ने मूल के 60,000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धारा रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे दिविज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूल, हयग्रीव एवं पंच जन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके शस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्र की रक्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर दो टुकड़े कर दिए। नरकासुर के बढ़ते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय बड़ा रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए।
अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उठाने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता, पोषक और आप ही हरता संकारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। हे भगवान, जब जब की व्याप्ति व्याप्त की क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मा स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है। हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तथा तब किस वस्तु को लेकर वह आपकी स्तुति हो सकती है। हे भूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर भगवान बुद्ध बावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे मां मुने, अतुल विक्रम से भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा चार चार डांट वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं को, हाथी और घोड़ों को श्री कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदनंतर भगवान ने वरुण का शस्त्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्य ब्रह्मा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश एकोनत्रिंशोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।